नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी क्रिएशन इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारी बात चल रही थी अभिव्यक्ति के ऊपर, और अब मैं ये अभिव्यक्ति के विषय को, एक्सप्रेशन के विषय को एक अलग तरीके से अप्रोच करना चाहूँगा कि जो हमारी घुटी हुई अभिव्यक्तियाँ हैं, एक समाज के तौर पर एक जो हमारी घुटी हुई अभिव्यक्ति है, इनका फ़ायदा उठा करके प्रचार कंपनियाँ और जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमें बहुत ज़रूरत नहीं है, कैसे आर्टिफिशियल नीड्स क्रिएट की जाती हैं। बात शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, जबकि अमेरिका और यूरोप के समाज में महिलाओं के पुनर्जागरण का समय था, जबकि महिलाओं पर कई तरह के कपड़े से लेकर के तरह तरह की बंदिशें थीं यूरोप में। आज यूरोप को हम जितना मॉडर्न मानते हैं, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वहाँ महिलाओं के वस्त्रों को लेकर के बहुत तरह की बंदिशें थीं, और महिलाओं पर और कई तरह के, एक तरह से बंदिश भी थी और एक तरह से सोशल सर्विलांस। मतलब एक होता है ना कि ये घोषित मतलब लॉ में नहीं लिखा है कि ये बंदिश है, लेकिन समाज इसे अच्छा नहीं मानता, समाज इसे सभ्य नहीं मानता, समाज इसे सही नहीं मानता, ऐसी बातें थी। और वो पुनर्जागरण का समय था कि जबकि महिलाएं तो कुछ फैक्ट्रियों में काम करने लगी थीं, कुछ बाहर निकल करके वो समाज से उतनी ही इंटरेक्ट थे जितने कि पुरुष थे। और उस वक्त तक जो महिलाएं थीं वो सिगरेट वगैरह पीती थीं, पर जैसे पुरुष खुले में पीते थे उस तरह से नहीं। तो जिनको कि मॉडर्न पब्लिक रिलेशन का जनक माना जाता है, एडवर्ड बनारस ने एक सिगरेट कंपनी लकी स्ट्राइक का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठेका लिया, लकी स्ट्राइक सिगरेट्स का, और उसकी कैंपेन डिजाइन की, उसका प्रचार डिजाइन किया। तो कैसे डिजाइन किया जानते हैं? उसने देखा कि जो महिलाएं हैं वो इस बराबरी के लिए बिल्कुल आतुर हैं, बिल्कुल जैसे इस घुटन में है कि हम कैसे बराबरी पे हैं। और अब आप सोचिए कि बराबरी का सिगरेट से कोई रिश्ता है? बहुत तो नहीं है। तो उसने एक टॉर्च टू फ्रीडम के नाम से एक कैंपेन चलाया। इस कैंपेन के तहत एक बड़ा सा पोस्टर डिजाइन किया गया जिसमें महिलाएं सारी बेड़ियां तोड़ करके वो पुरुषों के बराबर आ रही हैं, और एक मॉडर्न महिला बिल्कुल ऐसे ओपन सोसाइटी में ऐसे सिगरेट पीते हुए, और उसकी फोटो, तस्वीर सबके सामने बिल्कुल ओपन पब्लिक स्पेस पर वो सिगरेट पी रही है। और आपको आश्चर्य होगा कि भाई उन्हें एक्सप्रेशन तो चाहिए था, लेकिन वो एक्सप्रेशन ऐसा भी तो हो सकता था कि संसद में रिप्रेजेंटेशन हो जाता, बढ़ जाता, या फिर किसी फैक्ट्री में 20% महिलाओं की जगह 10% महिलाओं की जगह 60% महिलाएं हो जाती। लेकिन उनको एक्सप्रेशन अगर वहां नहीं मिला और एक प्रचार में एक्सप्रेशन मिला, ठीक है, तो आपको पता है उस पर्टिकुलर सिगरेट कंपनी की सेल 400% बढ़ गई। और ये घटना मैं आपको 1928 में कैंपेन चला और करीब 1930-32 तक चला था। ये उस वक्त की बता रहा हूं। लेकिन आज अभी पीछे आपको साल भर पहले तक एक एडवर्टीजमेंट याद होगा, मैं खुल के नाम लेके बता रहा हूं, गूगल कंपनी ने किया था, गूगल से बोलो सब होगा। उसमें एक स्त्री होती थी, जॉब सर्च के लिए प्रयास करती थी, तो फिर वो गूगल से कहती थी, काम हो जाता था। फिर वो महिला क्रिकेट टीम की बात करती थी, फिर वो डायरेक्टर होती थी तो डायरेक्टर के सामने इंटरव्यू ऑडिशन के लिए जाती थी, तो वो वहाँ बात करती थी आपके मतलब ऑडिशन जो है उसके लिए, मतलब ऑडिशन में सेलेक्ट होने के लिए, और वो कहती थी कि महिला हूँ, महिला की स्टोरी बताऊंगी। ये आपको नहीं लगता है इसका गूगल सर्च से क्या रिलेशन है? गूगल सर्च जितना पुरुष यूज करते उतनी महिलाएं यूज करती हैं। एक स्कूटी का प्रचार था, एक बड़ी हीरोइन करती थी कि भाई वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। अरे भाई, स्कूटी पे आपका सहज अधिकार है। उसके लिए इन कंपनियों ने इस घुटन को एक तरीका बनाया है, और आज ये कंपनियां बिल्कुल ऐसे ही सोशल इश्यूज को, जिनका कि उस कंपनी के प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, वो बना देते हैं और वो चिपक जाता है। क्यों? ये तरीका चला है और ये चलता रहेगा। ये हमारी सहज अभिव्यक्ति की समस्या है, जिसको
कंपनियां आर्टिफिशियल नीड्स की तरह इस्तेमाल करती हैं। इनके झांसे में कतई ना आए। प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी यूजेबिलिटी और उसकी आपको वास्तव में कितनी ज़रूरत है, इन चीज़ों का विश्लेषण करके तब आप किसी तरह के प्रोडक्ट खरीदें या उसका इस्तेमाल करें। और इस तरह के जितने भी प्रचार, जिनको कि दुष्प्रचार कह सकते हैं, इनमें न फंसे। और ख़ास तौर पे जो टीनेज बच्चे हैं, इन पर मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा। देखिए, आप पर ना ये गिद्ध की तरह लगे हुए हैं, आंख धसाए कि इनको क्या पसंद है। इस उम्र में सहज रूप से हम आकर्षण में फंसते हैं, युवा अवस्था के आकर्षणों में फंसते हैं। फंसना भी नहीं कह सकते भाई, आकर्षण स्वभाव है, मौलिक स्वभाव, इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरा यहां हो जाता है कि एक प्रचार कंपनी दिखाएगी कि एक बढ़िया सिक्स पैक वाला लड़का, अभी उसको कोई नहीं पूछ रहा था, और जैसे ही उसने शर्ट खोल कर यूं डीओ लगाया, उसके तरफ 4 लड़कियां आ गई। वास्तव में समाज ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है कि डीओ लगाने से ये कुछ बहुत चीजें बदल जाती हैं। लेकिन बस एक ही चीज हो जाती है, उस डीओ की सेल बढ़ जाती है, बिक्री बढ़ जाती है। तो इस तरह के प्रचार दुष्प्रचार से सावधान रहें। इसको आप एक दो जगह आप और देख सकते हैं। जैसे मनुष्य पहले से ही असुरक्षित महसूस करता रहा है, उसको ताकत की हमेशा आवश्यकता है। अब एक हीरो होगा, वो बढ़िया किसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी उसका प्रचार स्पॉन्सर करेगी, वो खूब वीरता दिखाएगा, कभी जहाज से कूद जाएगा, कभी पहाड़ से कूद जाएगा, और उसके बाद फिर अंत में फिर एक कोई कोल्ड ड्रिंक पिएगा और कहेगा इसी से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बस वही सोडा, चीनी, शुगर से वो जो डायबिटीज का सामान बेच रहा है, उसको उसने उस प्रचार के अलावा और कहीं नहीं पिया है, कभी नहीं पिया है, वो आपको पिलाना चाह रहा है, वो आपको बेचना चाह रहा है। और हम इस जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो कमजोर है, उसको ताकत चाहिए। इस सहज सी अभिव्यक्ति में को कर ना पाने की जो असक्षमता है, उसमें हम इनका शिकार हो रहे हैं। तो पहले तो रचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त हो और इन दुष्प्रचारों में न पड़े। धन्यवाद।